हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स आर सॉलिड्स, ठीक है। एक्सेप्शन जो है मरकरी है, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आर नॉर्मली हार्ड, मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है। दे हैव लस्ट्रस हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या है, लस्ट्रस है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। उसके बाद है, मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होता है मेटल का वो डिक्रीज करता है अगर आप टेम्परेचर आप उसको इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एट द लैटिस पॉइंट ऐसा होता है, इसलिए क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल जो होता है कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। पहला है आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड जिंक। अब देखते हैं हम लोग नॉन मेटल्स से। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विथ प्रॉपर्टीज ऑपोजिट टू दोज ऑफ द मेटल्स। दे आर फाउंड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर। दे डू नॉट पोजेसेस लस्ट्रस, एग्जाम्पल आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी लस्ट्रस है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट होता है, नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एंड दे आर नॉट मैलिबल एंड डक्टाइल, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब देखते हैं मेटलॉइड्स क्या है। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, सॉरी कंपाउंड मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स देखना है। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों के बीच का जो होता है उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। हम लोग देख लेते हैं अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। एलिमेंट पहला ऑक्सीजन कितना है, 65% है। कार्बन कितना है, 18। हाइड्रोजन कितना है, 10%। नाइट्रोजन कितना है, 3%। कैल्शियम 2%। फॉस्फोरस 1%। पोटाशियम 0.35%। सोडियम 0.15। क्लोरीन 0.15। मैग्नीशियम 0.05 और आयरन 0.004%। अब कंपाउंड देख लेते हैं हम लोग। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिलकर बनते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ मेड, ठीक है। एग्जाम्पल उसके होते हैं वाटर, शुगर, सॉल्ट, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, ईथर एक्सेट्रा। अब चलते हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स होता है क्लासिफाइड होता है दो पार्ट में, ठीक है। पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वो कंपाउंड जो आपका जीवित से प्राप्त होता है या लिविंग सोर्सेस से प्राप्त होता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। द टर्म ऑर्गेनिक इज नाउ अप्लाइड टू हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स भी एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उनका जो डेरिवेटिव्स है उनको भी। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल, फैट एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि आपके रॉक्स वगैरह से प्राप्त होते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स हैं। एग्जाम्पल इसके हैं कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। अब देखते हैं हम लोग मिक्सचर। Mixture, a material obtained by mixing two or more substances in any indefinite proportion is called a mixture, ठीक है। The properties of the components in a mixture remain unchanged. Example क्या है मिक्सचर के, मिल्क है, सी वाटर, पेट्रोल, पेंट, ग्लास, सीमेंट, वुड एक्सेट्रा। मिक्सचर दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है। वो आप उसको नेकेड आई से भी देखोगे तो आपको कोई विजिबल बाउंड्री नहीं दिखेगा, मतलब कि दो सब्सटेंस के बीच का बाउंड्री नहीं दिखेगा, दोनों एक ही जैसा लगेगा, ठीक है। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सीन बाय अ माइक्रोस्कोप, मतलब मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सीन इवन बाय माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप का भी यूज करके आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, सुगर डिजॉल्व इन वाटर, आयोडीन डिजॉल्व इन CCl4, बेंजीन इन टॉलियंस एंड मिथाइल अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ it does not have uniform composition throughout and has visible boundaries of separation, मतलब कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है और एक विजिबल बाउंड्री भी दिख रहा है दो लेयर्स के बीच में। ठीक है, बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है उन सब के बीच में वो बाउंड्री दिख रहा है। ठीक है, द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सीन इवन विथ नेकेड आई, मतलब कि जितना भी कंपोनेंट उसमें ऐड हुआ है वो सभी कुछ दिख जाता है आपके आई, मतलब कि आंख से। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड, एग्जांपल क्या है, सैंड और सल्फर और सैंड का मिक्सचर। अ मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड्स। अब देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कैसे होता है। सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर आज गिवन बिलो। पहला है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर। ठीक है, डायरेक्टली सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करना विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम लोग नहीं पास करते हैं। एंड दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द सब्सटेंस विच आर सबलाइम इन देयर सेपरेशन फ्रॉम नॉन सब्लिमेट मटेरियल्स। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ सबलाइम्स आर नैप्थलीन, आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एक्सेट्रा। ये सब आपके सब्लिमेशन के प्रकार हैं, मतलब इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस लग जाता है। नोट कीजिएगा कि द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, मतलब वेपर से अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हॉरफ्रॉस्ट कहते हैं। अब फिल्ट्रेशन देखते हैं। फिल्ट्रेशन, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग सस्पेंशन थ्रू अ फिल्टर पेपर। मतलब सिंपल आप समझ लीजिए, चाय जब आप छानते हैं तो वही फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द इंजन ऑयल इन अ कार इंजन, मतलब कि जो ऑयल इंजन यूज होता है ना, ऑयल जो यूज होता है इंजन में, उसमें भी फिल्ट्रेशन का प्रयोग होता है ताकि उससे इम्प्यूरिटीज़ ऑयल से निकाल सकें। फिल्ट्रेशन ऑफ टी फ्रॉम द टी लीव्स इन द प्रिपरेशन ऑफ टी, मतलब कि जो आपका टी लीफ होता है उसको भी फिल्ट्रेट कर दिया जाता है टी में से। ठीक है, अगला देख लेते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। एवापोरेशन के कारण क्या होता है, ठंड लगता है, ठंड मतलब क्या आता है, ये लगता है कूलिंग टाइप का महसूस होता है। एवापोरेशन ऑफ वाटर इन समर फ्रॉम द पॉन्ड्स, एग्जांपल है जो आपका पॉन्ड में जब पानी कम हो जाता है वो भी एवापोरेशन के कारण ही होता है। उसके बाद वेल्स में, लेक्स में, सब में जो पानी जो आपका कम हो जाता है वो एवापोरेशन के कारण ही होता है। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट्स फ्रॉम सी वाटर बाय एवापोरेशन ऑफ वाटर, मतलब कि जो आपका नमक बनाने का जो प्रक्रिया होता है वो भी आपका एवापोरेशन से ही होता है। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पोट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द एवापोरेशन। सुराही में जो पानी रखा जाता है वो आपका गर्मी के समय में ठंडा रहता है, वो भी एवापोरेशन के कारण ही होता है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन क्या है, दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, यह आपका मोस्टली क्या होता है, प्यूरिफिकेशन किसका होता है, सॉलिड का होता है। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर सॉलिड और द मिक्सचर इज हीटेड विद सुटेबल सॉल्वेंट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड द हॉट सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड। ठीक है, द क्लियर फिल्ट्रेट इज कूल्ड स्लोली टू रूम टेम्परेचर व्हेन द प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइजेस आउट। दिस इज सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन एंड ड्राइड। ठीक है, अब क्या है, फॉर द सेपरेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं, इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द मिक्सचर क्रिस्टलाइजेस आउट एट डिफरेंट इंटरवल टाइम। सारा जो मिक्सचर उसमें अलग अलग टाइम पे आपका क्रिस्टलाइज होता है जितना भी सॉलिड है। चलिए आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, कल से हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टिलेशन से। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।